बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 93, लेक्चर नंबर 93 में आज हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में कौन कौन सी हमारे पास जो हैं वो पॉइंट्स ट्रू हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कहता है सिक्योरिटी ग्रुप्स सपोर्ट बोथ अलाउ एंड डिनाई रूल्स। ठीक है जी, दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो डिनाई रूल्स को सपोर्ट नहीं करते। आप सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप्स में अलाउ रूल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स एवेल्युएट ऑल रूल्स बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू अलाउ ट्रैफिक। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है जी, सारे रूल्स को एवेल्युएट किया जाता है बिफोर ट्रैफिक अलाउ करने से पहले। ऑप्शन सी कहता है सिक्योरिटी ग्रुप सपोर्ट अलाउ रूल्स ओनली। ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रोसेस रूल्स इन नंबर ऑर्डर वेदर डिसाइडिंग वेदर टू अलाउ ट्रैफिक। ठीक है, फॉल्स। बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और ऑप्शन ई क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑपरेट एट दी सबनेट लेवल। फॉल्स। सबनेट लेवल पे जो है वो नेटवर्क एसीएल्स होती हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑपरेट एट दी इंस्टांस लेवल। ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सो बेस्ट ऑप्शंस आर बी, सी एंड एफ। कैन यू अटैच एन एबीएस वॉल्यूम टू मोर देन वन EC2 इंस्टांस एट द सेम टाइम। क्या आप एबीएस वॉल्यूम जो है वो एक वक्त में एक EC2 इंस्टांस के अलावा मल्टीपल EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं क्या? ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है जी, तो क्या होगा? नो होगा। इफ़ डैट EC2 वॉल्यूम इज़ अ पार्ट ऑफ एन एम। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। डिपेंड्स ऑन विच रीजन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट आंसर। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऐसा कौन सा होता है, वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है जो कि मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस के साथ हम एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं? डैट इज EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है जी। S3 हैज़ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी फॉर विच HTTP मेथड्स। तो S3 जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें दो तरह की कंसिस्टेंसी पढ़ी थी, एक इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कौन सी होती है? फॉर ओवरराइट पुट्स एंड डिलीट्स। जब आप एक आइटम जो है वो को राइट कर लेते हैं अपना S3 के अंदर, उसके बाद जब उसे दोबारा आप अपडेट करते हैं तो हो सकता है आपको पुराना ही जो आपका आइटम होगा वही आपको मिल रहा हो। ठीक है, जब आप उसको एक्सेस करेंगे हो सकता है आपको अपडेट ना मिले। क्यों? ड्यू टू इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। हो सकता है उसे थोड़ा सा सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड या सेकंड्स लग जाएं आपका डाटा जो है वो रेप्लिकेट होने में, क्योंकि डाटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स में। ठीक है जी, रीजन्स में, सॉरी, S3 केस में। तो इस वजह से हो सकता है वो आपको ओवरराइट पुट्स एंड डिलीट्स के केस में क्या होता है, हमारे पास इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, यू आर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, आप एक लार्ज डिजिटल मीडिया कंपनी है, उसके अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं और कंपनी ने डिसाइड किया है दैट दे वांट टू ऑपरेट विद इन द जैपनीज रीजन। ठीक है, जैपनीज रीजन के अंदर वो अपने सारे रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। एंड दे नीड अ बकेट कॉल्ड टेस्ट बकेट। वो एक बकेट बना रहे हैं वहाँ पे जैपनीज रीजन के अंदर, टेस्ट बकेट। ठीक है जी, सेटअप इमीडिएटली टू टेस्ट देयर वेब एप्लीकेशन। उन्होंने जल्दी से एक टेस्ट बकेट बनानी है। बट वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है जी, यू लॉग इन टू द AWS कंसोल। AWS कंसोल के अंदर लॉग इन किया है कंपनी ने एंड ट्राई टू क्रिएट दिस बकेट इन द जैपनीज रीजन। जैपनीज रीजन में वो टेस्ट बकेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ एवर यू आर टोल्ड दैट द बकेट नेम इज ऑलरेडी टेकन। वहाँ पे एक एरर आ गया और एरर क्या आया है कि ये बकेट नेम जो है वो ऑलरेडी क्या है, टेकन। बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, टेस्ट बकेट। व्हाट शुड यू डू टू रिजॉल्व दिस। ठीक है जी, तो आप इस केस में क्या करेंगे? ऑप्शन ए, चेंज योर रीजन टू सिडनी एंड देन क्रिएट द बकेट। ठीक है जी, दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि S3 हमारे पास सर्विस जो है वो ग्लोबल होती है, तो आप ये नहीं करेंगे, कोई और रीजन सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाके आप टेस्ट बकेट क्रिएट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि S3 हमारे पास क्या होती है, ग्लोबल सर्विस होती है। ठीक है जी, आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर बकेट नेम जो वो क्या होगा, यूनिक ही होगा। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, रेज द टिकट विद AWS एंड आस्क देम टू रिलीज द नेम टेस्ट बकेट टू यू। ठीक है, इररेलेवेंट आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम जो है वो AWS के साथ जो है वो टिकट रेज करें कि ये बकेट नेम हमें दिया जाए। ठीक है जी, तो थर्ड ऑप्शन क्या हमें कहता है, बकेट नेम्स आर ग्लोबल नॉट रीजनल। बकेट नेम्स क्या होते हैं, ग्लोबल होते हैं। दिस इज़ अ पॉपुलर बकेट नेम एंड इज़ ऑलरेडी टेकन। हो सकता है ये बकेट नेम किसी और रीजन में किसी और यूज़र ने जो है वो ऑलरेडी एक्वायर कर लिया हो। ठीक है, यू शुड चूज़ अनदर बकेट नेम। आप इस केस में क्या करेंगे, अपना बकेट नेम जो है वो चेंज कर लेंगे। आप टेस्ट बकेट की जगह अपना कोई और बकेट नेम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें क्या कहता है जी, यू हैव अ क्लाइंट हु इज़
कंसिडरिंग अ मूव टू AWS, वो AWS पे मूव करना चाह रहा है, ठीक है जी। इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू अकाउंट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग द कंपनी शुड डू। अब वो AWS पे मूव कर रहा है और उसने फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करना है AWS के ऊपर, तो वो फर्स्ट पहला स्टेप जो है वो क्या करेगा यूज़र, ठीक है जी। सेटअप एन अकाउंट वाया SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू वो अपना अकाउंट सेटअप करेगा AWS के ऊपर। दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स, ठीक है। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होती है AWS के अंदर होती है, तो सबसे पहला काम उसे क्या करना पड़ेगा, AWS के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो SNS सर्विस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है जी। अभी उसने अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया तो SNS सर्विस को कैसे एक्सेस करेगा। सो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी में क्या कहते हैं जी, सेटअप एन अकाउंट वाया SQS, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। अभी अकाउंट ही सेटअप नहीं हुआ तो SQS को एक्सेस नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सेटअप एन अकाउंट यूजिंग देयर कंपनी ईमेल एड्रेस, ठीक है। दिस ऑप्शन इज ट्रू। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप उस कंपनी ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए सबसे पहला काम क्या करेंगे, AWS के ऊपर अपना अकाउंट कन्फिगर करेंगे, ठीक है जी। और डी ऑप्शन क्या कहता है, सेटअप एन अकाउंट यूजिंग क्लाउड सर्च, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक हो गया जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज एन एडिशनल वे टू सिक्योर द AWS अकाउंट्स ऑफ बोथ द रूट अकाउंट एंड न्यू यूजर्स, ठीक है जी। आपका जो AWS अकाउंट के ऊपर जो रूट यूज़र होता है या आप जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वाया IAM, उनको सिक्योर करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए, configure the AWS console so that you can only log in to it from a specific IP address range, false। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप AWS कंसोल को जब भी आपने एक्सेस करना हो आप उसे एक स्पेसिफिक IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, ऐसा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहीं से भी AWS कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते AWS कंसोल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, इंप्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल अकाउंट्स, ट्रू। आप क्या करेंगे, अपना रूट अकाउंट और जितने भी न्यू यूज़र्स हैं उनके ऊपर क्या कर देंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो अकाउंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहते हैं, स्टोर द एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की ऑफ ऑल यूजर्स इन अ पब्लिकली एक्सेसिबल प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन S3, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स। कि आप अपने यूज़र्स का तमाम जो सेंसिटिव डाटा है, एक्सेस की और सीक्रेट कीज़ ID है, वो एक पब्लिक बकेट में S3 के ऊपर आप सेव करेंगे, नेवर एवर, ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कन्फिगर द AWS कंसोल सो दैट यू कैन ओनली लॉग इन टू इट फ्रॉम योर इंटरनल नेटवर्क IP एड्रेस रेंज। यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट IP एड्रेस, जो आपका प्राइवेट IP एड्रेस, इंटरनल नेटवर्क IP एड्रेस है, क्या उससे सिर्फ आप AWS कंसोल को एक्सेस कर सकें। वो आप ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है जी। AWS कंसोल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आप कन्फिगर नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी, अ न्यू एम्प्लॉय हैज़ जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, एंड इट इज़ योर जॉब टू गिव हिम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। एक न्यू एम्प्लॉय आया है, उसने हमें ज्वाइन किया कंपनी में और मैंने उसे क्या करना है, मैंने उसे AWS के ऊपर, AWS कंसोल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देनी है। यू हैव गिवन अम यूज़र नेम, मैंने उसका सबसे पहले यूज़र नेम क्रिएट किया IAM के अंदर और मैंने क्या किया, उसको एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की उस न्यू यूज़र को प्रोवाइड कर दी ताकि वो उसको AWS कंसोल पे एक्सेस CLI के थ्रू एक्सेस कर सके रिसोर्सेज को, ठीक है। एंड यू हैव जनरेटेड अ पासवर्ड फॉर हिम, मैंने पासवर्ड भी जनरेट कर दिया ताकि वो AWS कंसोल को भी एक्सेस कर सके, ठीक है। ही इज़ नाउ एबल टू लॉग इन टू द AWS कंसोल, अब वो AWS कंसोल के अंदर लॉग इन तो कर लेता है, बट ही इज़ अनएबल टू इंटरेक्ट विद एनी AWS सर्विस, लेकिन वो किसी भी AWS की सर्विस के साथ एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्यों? वो इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहा, एंड इट इज़ योर जॉब टू गिव हिम एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा मैंने उसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देनी है। अभी मैंने जब यूज़र नेम बनाया है तो मैंने उसका क्या किया, एक्सेस की ID, सीक्रेट एक्सेस की ID बनाई है और पासवर्ड क्रिएट किया, मैंने उसको कोई परमिशंस अलाउ नहीं की। इस वजह से वो AWS कंसोल के ऊपर कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। तो मैंने उसको क्या करना है, टू गिव हिम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अगर उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देनी है उस न्यू यूज़र को, तो मैं क्या करूँगा, उस यूज़र को सिंपली, मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप बना होता है AWS के ऊपर, ठीक है, IAM के अंदर। मैं सिंपल उस यूज़र को क्या करूँगा, उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होगा, बट ही इज़ अनएबल टू इंटरेक्ट विद AWS सर्विस, वो क्यों नहीं कर पा रहा,
ऑप्शन ए क्या कहता है, रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर यूजर अकाउंट, फॉल्स। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो यूजर अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है, वो इसलिए नहीं होता कि आप AWS के सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, तो इसलिए आप MFA कन्फिगर कर रहे हैं। टेल हिम टू लॉग आउट एंड ट्राई लॉगिंग बैक इन अगेन, फॉल्स। ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि आप दोबारा लॉग इन करें तो आप AWS सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। इंश्योर ही इज लॉगिंग इन टू द AWS कंसोल फ्रॉम योर कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड नॉट द नॉर्मल इंटरनेट, कि वो अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क से एक्सेस कर रहा है AWS कंसोल को तो वो AWS सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, और अगर वो नॉर्मल इंटरनेट से कर रहा है तो वो AWS सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ग्रांट हिम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस बाय एडिंग हिम टू द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, तो उसके बाद वो यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होगी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें क्या कहता है जी, योर AWS इन्वायरमेंट कंटेन्स सेवरल ऑन डिमांड EC2 इंस्टांसेस, आपके पास सेवरल EC2 इंस्टांसेस हैं जो कि ऑन डिमांड हैं, डेडिकेटेड टू अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ जस्ट बीन कैंसल्ड। आपने AWS इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऑन डिमांड EC2 इंस्टांसेस जो है वो परचेज़ किए थे, ठीक है, जो एक डेडिकेटेड थे एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो आपका सुपरवाइज़र आपको ये कहता है कि यार वो जो ऑन डिमांड इंस्टांसेस हैं वो तो चल रहे हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर चार्जेस अकर ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो डज नॉट वांट टू लूज द डाटा, हम उसके अंदर हमारा कुछ डाटा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम डाटा भी लूज़ नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर चार्जेस भी ना हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज देर इज़ अ चेंज द प्रोजेक्ट मे बी रिट्रीव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, हो सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट है जो कि कैंसिल हो गया, हो सकता है वो हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो वो प्रोजेक्ट दोबारा आ जाए, ठीक है, अगर वो हफ्ता पूरा ऑन डिमांड EC2 इंस्टांसेस चलते रहेंगे तो हमें क्या होगा, कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है जी, हमारा डाटा भी उनके अंदर पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि कॉस्ट भी ना पड़े और डाटा भी हमारा लूज ना हो। व्हाट शुड यू टू डू टू मिनिमाइज चार्जेस फॉर दोज इंस्टांस इन द मीन टाइम, तो इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन है टर्मिनेट द इंस्टांसेस, इंस्टांसेस को टर्मिनेट कर दें, फॉल्स, टर्मिनेट करने से हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट AWS सपोर्ट एंड पुट द इंस्टांसेस ऑन कॉर्टेसी होल्ड, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, हम AWS को ये नहीं कहेंगे यार हमारे ये कुछ इंस्टांसेस हैं इनको थोड़ी देर के लिए आप इनके ऊपर जो है वो चार्जिंग ना करें, ठीक है, ये चलते रहें, हमारा डाटा पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन सी क्या कहता है, क्रिएट AMIs फ्रॉम द इंस्टांसेस एंड पुट देम ऑन द AWS मार्केट प्लेस इन होप ऑफ रिकवरिंग सम ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, हम AMIs तो क्रिएट कर सकते हैं उन इंस्टांसेस की, ठीक है, लेकिन बट वी कांट पुट देम ऑन AWS मार्केट प्लेस, हम मार्केट प्लेस पर तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट का डाटा उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है जी, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, हम अपने को हमारा को क्रिटिकल डाटा सेंसिटिव डाटा हम उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है जी, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, स्टॉप द इंस्टांसेस, हम सिंपल क्या करेंगे, ऑन डिमांड इंस्टांसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, जब वो स्टॉप हो जाएंगे तो हमें चार्जेस इनकर नहीं होंगे, ठीक है, जब और हमारा डाटा भी क्या होगा, सेव रहेगा, हमने हफ्ते बाद ऑन करने उन्हें हम सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, बूट कर लेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा डाटा एज इट इज़ पड़ा होगा ऑन डिमांड इंस्टांसेस में, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, यू नीड टू ऐड अ राउट टू योर राउटिंग टेबल that will allow connections to the internet from your subnet, which of the following routes should you add, आपने एक राउट टेबल में राउट ऐड करना है जो कि इंटरनेट गेटवे की तरफ ट्रैफिक आपकी सारी सेंड कर रहा हो, उसका क्या तरीका होगा, क्या सिंटैक्स होगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए, डेस्टिनेशन 0.0.0.0 पे जब भी ट्रैफिक जा रही है तो टारगेट क्या होगा, 0.0.0/24, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, दिस ऑप्शन इज फॉल्स, टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए, आपका इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, ठीक है जी। ऑप्शन बी हमें क्या कहता है, डेस्टिनेशन 0.0.0/32, ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स, डेस्टिनेशन आपका क्या होता है 0.0.0.0/0 होता है, ठीक है जी, जब आपने ट्रैफिक इंटरनेट पे एनी ट्रैफिक आप डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी में कहता है डेस्टिनेशन 192.168.1.0/0, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्यों, अगर आपने ट्रैफिक इंटरनेट पे भेजनी है तो डेस्टिनेशन ये तो नहीं होगा ना 192.168.1.0, डेस्टिनेशन क्या होगा 0.0.0 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, डेस्टिनेशन 0.0.0.0, ठीक है, और टारगेट क्या होगा, योर इंटरनेट गेटवे, ठीक है, तो इस तरह से जब आप राउट टेबल के अंदर ये वाला राउट आप ऐड कर देंगे तो वो आपका राउट क्या हो जाएगा, राउट जो सबनेट है वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सबनेट बन जाएगा,
ठीक है जी। सो दिस ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी, सिंगल M4 डॉट मीडियम। अच्छा, हमारे पास एक सिंगल M4 डॉट मीडियम नेट इंस्टांस हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, VPC के अंदर, जो कि क्या कर रहा है, सपोर्ट्स अ कंपनी ऑफ 100 पीपल, ठीक है जी। और वो नेट इंस्टांस क्या कर रहा है, जो हमारे पास कुछ इंडिविजुअल EC2 इंस्टांसेस हैं प्राइवेट सबनेट में, जब उन EC2 इंस्टांसेस ने इंटरनेट पे जाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, वो किससे कम्युनिकेट करते हैं, वाया नेट इंस्टांस के थ्रू, ठीक है जी। एज द कंपनी हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट ईयर, अब कंपनी हमारी क्या हो गई है, ग्रो अप कर गई है, ठीक है जी। दे आर फाइंडिंग दैट द एडिशनल ट्रैफिक थ्रू द नेट इंस्टांस इज कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम डिग्रेडेशन। पहले हमारे पास 100 पीपल थे और कुछ कपल ऑफ EC2 इंस्टांसेस थे, ठीक है, प्राइवेट सबनेट में। अब सपोज करें कि आपके पास EC2 इंस्टांसेस क्या हो गए हैं, हंड्रेड्स में चले गए हैं, ठीक है। पहले 5-6 EC2 इंस्टांसेस थे, अब आपके नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस क्या हो गए हैं, 100 नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस, ठीक है, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स। और आपका जो नेट इंस्टांस है वो वही है M4 डॉट मीडियम। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक है वो क्या होगी, डिग्रेडेशन होगी आपकी परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली जब आपके मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस ने इंटरनेट पे जाना होगा तो वो क्या होगा, बॉटल नेक क्रिएट कर रहा होगा आपका नेट इंस्टांस। तो इस केस में आप क्या करेंगे परफॉर्मेंस की अपग्रेडेशन के लिए, ऑप्शन ए, यूज एन इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या आप यूज़ करेंगे, फॉल्स। इलास्टिक लोड बैलेंसर तो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, आपकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी, जो कि ट्रैफिक आपकी इंटरनेट से आ रही होती है टूवर्ड्स योर एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अटैच एन एडिशनल इंटरनेट गेटवे टू योर VPC, फॉल्स। अगर इंटरनेट गेटवे हम अटैच कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो तो हमारे पब्लिक सबनेट जो है वो प्राइवेट सबनेट के अंदर वो क्या हो जाएंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, ठीक है जी। इंटरनेट से उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है, हमें तो उन्हें प्राइवेट रखना है। तो हम ये ऑप्शन जो है वो क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा। हमने क्या करना है, नेट के बारे में सोचना है। ऑप्शन सी, इंक्रीज द क्लास साइज ऑफ द नेट इंस्टांस फ्रॉम एन M4 मीडियम, सॉरी यहाँ पे N नहीं आएगा, ठीक है, A आएगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझे। इफ M4 डॉट मीडियम टू M4 डॉट एक्स लार्ज, येस दिस ऑप्शन कैन बी ट्रू। या तो हम ये कन्फिगर कर दें अपने नेट इंस्टांस की जो क्लास साइज है वो इंक्रीज कर दें, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी इंस्टांसेस बढ़ चुके हैं, ज़्यादा हो गए हैं, वो उनके दरमियान जो है वो बॉटल नेक क्रिएट ना हो उन ट्रैफिक में, ठीक है। तो एक तरीका ये है, क्या करें, हम क्लास साइज इंक्रीज कर दें, या हम क्या कर दें, जो नेट गेटवे कन्फिगर कर दें, ठीक है। और नेट गेटवे यहाँ पर इन ऑप्शंस में नहीं दिया होगा, नेट गेटवे दिया हुआ तो हम उसको चूज़ कर लेते, ठीक है जी। ऑप्शन डी क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नेट यूज डायरेक्ट कनेक्ट टू राउट और ट्रैफिक थ्रू योर VPC एंड बैक आउट टू द इंटरनेट, फॉल्स, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट का पर्पस कुछ और होता है, यहाँ इस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कशन की है, और आने वाले जो कुछ लेक्चर्स हैं उनमें हम भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और वो उनमें मैं कोशिश करूँगा कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वो इंक्लूड करूँ, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस हो सके, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।